क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई किसी का 50 साल तक इंतज़ार कर सकता है? 50 साल, और वो भी तब जब पूरी दुनिया उसे मरा हुआ मान चुकी हो। तो ये सच्ची घटना आज है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की। राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो क्या सोचा आपने? क्या लगता है आपको, कर सकता है कोई किसी का 50 साल तक इंतज़ार, और वो भी तब जब उसे हर कोई मरा हुआ मान चुका हो? तो ये घटना है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की, जहाँ पे एक पुरानी हवेली थी और उस हवेली से रोज़ाना रात को रोने की आवाज़ आती थी। तो ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। क्या होता है, एक चंपावती नाम की लड़की होती है। 1970 के दशक में चंपावती की शादी एक फ़ौजी के साथ हो जाती है, लेकिन शादी के महज 2 दिन बाद ही फ़ौजी को बॉर्डर पे जाना पड़ता है। और कुछ महीनों बाद खबर आती है कि फ़ौजी जो है वो शहीद हो गए हैं, फ़ौजी अभी नहीं रहे। लेकिन फ़ौजी की ना तो लाश मिलती है और ना ही कोई ठिकाना मिलता है, कोई पता भी नहीं मिलता कि फ़ौजी सचमुच ज़िंदा हैं या शहीद हो चुके हैं। तो ये बात जब चंपावती को पता चलती है तो चंपावती को इस बात पे यकीन नहीं होता कि फ़ौजी नहीं रहे। और चंपावती क्या करती, रोज़ाना तैयार होती थी, रोज़ाना सजती संवरती थी और आके अपनी उस हवेली की दहलीज पर बैठ जाती थी। चंपावती ने अपने आप को कभी भी विधवा नहीं माना, जबकि पूरा गांव उसको यही कहता था कि फ़ौजी अभी नहीं रहे और तू विधवा हो चुकी है। लेकिन चंपावती किसी की भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी और उसको इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि फ़ौजी अभी नहीं रहे। ऐसे ही समय बीतता चला गया और चंपा रोज़ सजती संवरती चली गई। 20 साल और 30 साल बीत गए। इतना समय बीतने के बाद चंपा जो है वो अब बूढ़ी होने लगी थी, लेकिन उसने अपना सजना संवरना और दहलीज पर बैठना नहीं छोड़ा था। और हद तो उस दिन हुई जब कुछ लड़के जो थे गांव के, उन्होंने देखा कि चंपा किसी से बात करती है रात में, और जबकि वहाँ पे उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। वो पुरानी हवेली जो थी वहाँ पे कोई नहीं था उसके साथ, वो अकेली थी। लेकिन गांव वालों को बताया लड़कों ने कि चंपा रात में किसी से बात करती है। तो गांव वालों ने जब उससे पूछा तो उन्होंने सोचा क्या इसने, मतलब उनको ऐसे ही लगा किसी भूत को बुला लिया है या क्या ये किसी भूत से बात करती है। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और चंपा वहाँ पे अकेली ही रहती थी। जब लोगों को ऐसा लगा कि शायद चंपा मतलब वो बात करने लगी है किसी से या उसने क्या भूत को बुला लिया, इन चीज़ों को वो करते हुए लोग चंपा को वैसे ही पहले भी पागल ही समझते थे, क्योंकि उसने सजना संवरना नहीं छोड़ा था, पति का इंतज़ार नहीं छोड़ा था। और अब तो लोगों को बिल्कुल भी चंपा से कोई मतलब ही नहीं था। तो जो हवेली के आसपास से गुजरते भी थे उन लोगों ने भी हवेली के आसपास से गुजरना बंद कर दिया था और चंपा को मतलब बिल्कुल ही उससे बातचीत तो पहले भी बंद ही कर रखी थी, लेकिन हवेली के आसपास से भी कोई नहीं गुजरता था। तो 2021 में चंपा की मौत हो जाती है। और जब चंपा की मौत हो जाती है तो गांव वाले, गांव का सरपंच और पुलिस, ये सभी मिलके उस हवेली का जो है वो खोलते हैं वो दरवाज़ा। और जब वो देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हवेली में जो है हर दीवार पे बहुत सारी पुरानी चिट्ठियां लगी हुई थी। और जब उन्होंने पूरी हवेली को खकाला तो देखा कि उसमें एक संदूक है और उस संदूक में एक डायरी भी मिली उनको, जिससे उनको पता चला कि जो फ़ौजी थे वो मतलब वो मरे नहीं थे, वो शहीद नहीं हुए थे, ना ही उनको कुछ हुआ था, लेकिन उनकी याददाश्त चली गई थी और वो वहाँ से भाग के आ गए थे फ़ौज में से। लेकिन वो किसी जंग के डर से या अपने मरने के डर से नहीं आए थे, उनकी याददाश्त चली गई थी। और जैसे तैसे करके बहुत समय बाद वो वहाँ से बॉर्डर पार करके आ गए थे और चंपा ने उनको हवेली में छुपा के रखा हुआ था। और चंपा उनकी सेवा पानी लगातार कर रही थी और इसीलिए चंपा ने उनको क्योंकि उनको बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं था तो उनको हवेली के अंदर ही छुपा के रखा। और जिस दिन चंपा की डेथ होती है उसी दिन उनके पति जो फ़ौजी होते हैं उनका भी
इंतकाल हो जाता है तो दोनों की एक साथ ही मृत्यु हो जाती है उनकी, और उन दोनों की लाश एक ही कमरे में मिलती है। तो आप बताएं कि ये उसका इश्क था या पागलपन था? इतने दिन तक उसने फौजी को उसमें छुपा के रखा, और क्या चंपा को उसको छुपाना चाहिए था या नहीं छुपाना चाहिए था? तो आपको कैसी लगी ये उसके बलिदान और प्रेम की कहानी, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताएं। और ऐसी ही सच्ची घटना के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। फिर से हम हाजिर होंगे एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी सेफ रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।